क्या? बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्या पिए? बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, इस भागवत रूपी फल का पान कीजिए। किसका फल है यह? बोले वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। वेद क्या है? बोले वेद वृक्ष है। अब कुछ लोग इसमें प्रश्न करेंगे कि यह तो वेद के लिए हीन उपमा है, वेद जैसी श्रेष्ठ चीज को आप वृक्ष बता रहे हो। अरे वृक्ष से वेद की क्या तुलना? लेकिन ऐसा वैसा वृक्ष नहीं है। कौन सा वेद है? बोले कल्पतरु, निगम कल्पतरु। कल्पतरु है वेद, और उस वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऐसे समझिए जैसे आम का कोई बगीचा होता है ना, आम्र कानन, आम का बड़ा भारी कोई बगीचा हो। इधर हरिद्वार की तरफ जाइए तो बड़े भारी भारी आम के बगीचे मुजफ्फरनगर से आसपास बहुत बगीचे मिलते हैं आम। ऐसा आम का बड़ा भारी कोई बगीचा हो, उस बगीचे का बड़ा हरा भरा कोई पेड़ हो। यह भाव हमें बड़ा सुंदर लगता है, ध्यान से सुनो। कोई आम का बड़ा भारी बगीचा हो, उस बगीचे का हरा भरा कोई पेड़ हो, उस पेड़ की कोई सबसे ऊंची डाली हो, उस डाली पर कभी कभी एक चील आकर बैठती है। उस चील को आम के फल से कोई मतलब नहीं है, वह तो ऊपर बैठ करके अपना शिकार ढूंढ रही है। कोई सड़ा गला सांप, कोई चूहा कुछ मिल जाए, आहार मिल जाए। कभी कभी उस डाली पर एक गिद्ध आकर बैठता है, वह भी महाराज केवल अपने शिकार पर नजरें गड़ाए है, उसको आम से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी उस पेड़ पर एक कबूतर आके बैठता है, वह कबूतर केवल देह सुख के लिए कबूतरी को ताकता रहता है। लेकिन कभी कभी उस वृक्ष पर, उस डाली पर एक शुक आकर बैठता है, एक तोता आकर बैठता है, उस डाली से नीचे उतरता है, उस समस्त वृक्ष की एक प्रदक्षिणा करता है, अपनी वनस्पति शास्त्र की विज्ञ दृष्टि से सबसे मीठे फल को चुन करके उसमें ऐसी चोंच मारता है, कुछ रस खुद लेता है और कुछ रस नीचे गिरता है। बेचारे चींटा चींटी आदि क्षुद्र जीव जो उस वृक्ष तक, फल तक नहीं पहुंच सकते, वे भी उस रस का आस्वादन करके तृप्त हो जाते हैं। भैया बड़ी प्यारी बात है। ये शरीर क्या है? बोले ये शरीर भी एक वृक्ष है। ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि उसकी सबसे ऊंची डाली है, जो इस बुद्धि रूपी डाली पर बैठ करके केवल पेट भरना जिनका उद्देश्य है, वे उस गिद्ध के समान है। केवल आए, खाया पिया, मौज की, यही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे केवल उस चील के समान हैं जो इस बुद्धि रूपी डाली पर बैठकर दूसरों के शरीरों को ही देख रहे हैं। वे कबूतर के समान हैं। लेकिन जो इस बुद्धि रूपी डाली से उतर करके अपने हृदय में पधारे परमात्मा के रस का आस्वादन करते और सबको कराते हैं, वे साक्षात भगवान सुखदेव के समान हैं। ऐसे पूज्य सुखदेव जी। बड़ा सुंदर बात कही। बोले उस भागवत रूपी रस को पीजिए, और कब तक पीजिए? बोले रसम आलयम, दोनों बातें हैं। कब तक पीना है?
बोले एक बात तो यह क्यों पिए? बोले यह भागवत रसम आलयम, यह भागवत जो है यह 9 प्रकार के रसों का घर है। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक आदि जो साहित्य के 9 रस हैं, इनका घर है भागवत। इसलिए पीजिए। और दूसरा अर्थ बोले रसम आलयम, जब तक हमें उस रस स्वरूप परमात्मा के घर का पता नहीं मिल जाए तब तक इस रस को बार बार पीते रहिए। आलयम आसमंतात लयम लीनम, उस परमात्मा में जब तक लीन नहीं हो जाए तब तक इस भागवत रस का पान करते रहिए। किसको कहा पीने के लिए? बोले मुहुरसिका भुवि भावुका। ए रसिक जनों, ए भावुक जनों, बारंबार आइए। जिसने यह सोच लिया, बोले हमने तो भागवत सुन ली एक बार, कल भी बताया, इस रस की कोई निवृत्ति नहीं है, इस आनंद का कोई अंत नहीं है, इसलिए बारंबार पान कीजिए। एक बार पीने से काम नहीं चलेगा। नैमिषारण्य की